हेलो गाइज, योबर पाठशाला वेद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय विधान परिषद के बारे में पढ़ने वाले हैं। अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे एसएससी, बैंक और रेलवे में विधान परिषद से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। आज की क्लास में हम जानेंगे कि विधान परिषद क्या होती है, किन राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद की संरचना कैसी होती है, सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, इसके सदस्य बनने की योग्यता क्या होती है, और विधान परिषद का जो कार्यकाल कितना होता है, और विधान परिषद की शक्तियां क्या क्या हैं, साधारण विधेयक और धन विधेयक में विधान परिषद की क्या भूमिका होती है, विधानसभा और विधान परिषद में क्या अंतर है। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस क्लास में मिलने वाले हैं। अगर आप इस क्लास में एंड तक बने रहते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं विधान परिषद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत नहीं होगा। हम इस क्लास के एंड में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस क्लास के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विधान परिषद। तो विधान परिषद राज्य की विधानमंडल का ऊपरी सदन है। क्या है ये? राज्य की जो विधानमंडल होती है उसका ऊपरी सदन होता है। जैसे केंद्र के अंदर संसद होती है, संसद के अंदर दो सदन होते हैं, एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। एक क्या होती है? केंद्र के अंदर राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। उसी तरह राज्य की जो विधानमंडल होती है उसके अंदर भी दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद होती है और एक विधानसभा होती है। जो विधान परिषद होती है वो राज्यसभा की तरह क्या होती है? ऊपरी सदन होता है। तो जैसे केंद्र में संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसी तरह कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अब ये कुछ राज्यों का मतलब क्या है? कुछ राज्यों का मतलब ये है कि जो विधान परिषद है वो हमारे जो टोटल 28 राज्य हैं, 28 के 28 राज्यों के अंदर विधान परिषद नहीं है। जो विधान परिषद है वो हमारे टोटल 6 राज्यों के अंदर है। इसीलिए कुछ राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। लेकिन हर राज्य में विधान परिषद नहीं होती, केवल कुछ राज्यों में ही होती है। तो जो विधान परिषद है वो हर राज्य में नहीं होती, केवल कुछ राज्यों में ही होती है, जबकि जो विधानसभा होती है वो पूरे राज्यों में होती है। तो विधान परिषद क्या है? राज्य की विधानमंडल का ऊपरी सदन, जिसको अपर हाउस कहते हैं। ये केंद्र में संसद के दो सदन होते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसके अंदर राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ऐसे ही राज्य की जो विधानमंडल होती है उसमें विधान परिषद को अपर हाउस कहा जाता है, और जबकि जो विधानसभा होती है उसको लोअर हाउस कहा जाता है। लेकिन ये याद रखिए, हर राज्य के अंदर विधान परिषद नहीं है। हमारे भारत के अंदर टोटल 28 राज्य हैं, उनमें से केवल 6 राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। तो विधान परिषद जिन राज्यों के अंदर होती है उसको द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो किसी राज्य में दो सदन होते हैं तो उसे द्विसदनीय विधानमंडल कहा जाता है। तो जब अगर किसी राज्य के अंदर दो सदन है जिसके अंदर विधान परिषद भी है और विधान सभा भी है तो उसको क्या कहा जाएगा? द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं। तो जो राज्य की जो विधान परिषद होती है उसको अपर हाउस कहा जाता है, और जबकि जो विधानसभा होती है उसको लोअर हाउस कहा जाता है। तो जैसे संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा होती है, जिसमें राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, इसी तरह जो राज्य के अंदर जो विधान परिषद होती है उसको अपर हाउस कहा जाता है, और जबकि जो विधानसभा होती है उसको लोअर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपर हाउस का मतलब विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है, और जबकि जो विधानसभा होती है उसको निम्न सदन कहा जाता है। अब बात करते हैं कि भारत के वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। तो देखिए, जो विधानसभा है वो पूरे राज्यों के अंदर है। जो 28 के 28 राज्य हैं उन सबके अंदर विधान परिषद है, लेकिन केवल 6 राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। तो जो विधानसभा है वो टोटल 28 राज्यों के अंदर है, जितने भी 28 राज्य हैं उन सबके अंदर विधानसभा है। लेकिन जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों के अंदर है। ये याद रखिए, वर्तमान में जो विधान परिषद है वो केवल कितने राज्यों के अंदर है? 6 राज्यों के अंदर है। उनके अंतर्गत एक उत्तर प्रदेश आता है, एक बिहार है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है, एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। तो वर्तमान में जो विधान परिषद है वो केवल 6 राज्यों के अंदर है, और वो 6 राज्य एक उत्तर प्रदेश है,
एक बिहार है, एक महाराष्ट्र है, एक कर्नाटक है और एक तेलंगाना है और एक आंध्र प्रदेश है। ये याद रखिए, छह के छह नाम एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन से राज्य में विधान परिषद है। तो याद रखिए, विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो भारत में विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंदर है। अब बात की जाए, जो विधान परिषद जो 6 राज्यों के अंदर है, उन राज्यों के अंदर विधान परिषद की सीटें कितनी है। भाई हर राज्य के अंदर अलग अलग विधान परिषद की सीटें होंगी, तो जो 6 राज्य हैं उनके अंदर अलग अलग विधान परिषद की सीटें हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं विधान परिषद की? 100 सीटें हैं। महाराष्ट्र के अंदर विधान परिषद की बात की जाए तो 78 सीटें हैं। कर्नाटक के अगर विधान परिषद की बात की जाए तो 75 सीटें हैं। बिहार के अंदर अगर बात की जाए तो विधान परिषद की 75 सीटें हैं। अगर आंध्र प्रदेश के अंदर बात की जाए तो 58 सीटें हैं और अगर तेलंगाना के बात की जाए तो 40 सीटें हैं। तो जो विधान परिषद जो हमारे कुल 6 राज्यों के अंदर है, उन 6 राज्यों के अंदर जो सीटों की संख्या है विधान परिषद की वो अलग अलग है। अगर बात की जाए सबसे ज्यादा सीट तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर है और कितनी है? 100 है। उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसके अंदर 78 है, कर्नाटक के अंदर 75, बिहार के अंदर 75, आंध्र प्रदेश के अंदर 58 और सबसे कम है वो तेलंगाना के अंदर है और कितनी है? 40 है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई ये जो सीटें हैं ये डिसाइड कैसे होती हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 सीटें होंगी, महाराष्ट्र में इतनी होंगी, कर्नाटक में इतनी होंगी, बिहार में कितनी होंगी, तो ये डिसाइड कैसे होती है? तो इसका जो डिसाइड करने का है वो विधानसभा से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होता है? विधानसभा से। सॉरी। तो जो भी विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो जो विधानसभा की सीटें उनके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। कितनी नहीं हो सकती? जो विधान परिषद की सीटें हैं वो जो विधानसभा की जो सीटें हैं उनके 1/3 से क्या नहीं हो सकती? अधिक नहीं हो सकती। अब मान लीजिए किसी राज्य के अंदर 300 विधानसभा की सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 300 विधानसभा की सीटें हैं। तो 300 विधानसभा सीटों का अगर 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 100। तो उस राज्य के अंदर जो विधान परिषद की सीटों की संख्या है वो 100 से अधिक नहीं हो सकती। तो जो विधान परिषद की जो सीटों की संख्या है वो विधानसभा की सीटों की संख्या की 1/3 होती है मैक्सिमम, या तो वो 1/3 होगी या उससे कम होगी। कभी भी 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। और अगर विधान परिषद की अगर न्यूनतम सीटों की बात की जाए तो वो कभी भी 40 से कम नहीं होती है। तो न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है और अगर जो मैक्सिमम विधान परिषद की जो सीटें होती हैं वो विधानसभा की सीटों का 1/3 होती है। अब अलग अलग राज्य में विधानसभा की सीटें अलग अलग होती हैं, तो उसी तरह अलग अलग राज्य में जो विधान परिषद है उनकी सीटों की संख्या भी अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक है तो विधान परिषद की सीटों की संख्या भी अधिक होगी। अब तेलंगाना में क्या है, विधानसभा की सीटों की संख्या कम है तो वहां पे जो विधान परिषद है उसकी सीटों की संख्या भी कम होती है। तो याद रखिए, जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होते और 40 से कम नहीं हो सकते हैं। और जो ये विधानसभा है वो हर राज्य के अंदर अलग अलग होती है सीटों की संख्या। तो जिस राज्य के अंदर, जैसे यूपी है, अगर यूपी के अंदर मान लीजिए हमको विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है अगर ये निकालना है, तो वहां की जो विधानसभा की सीटें हैं उनका 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये याद रखिए, जो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती है। अब बात की जाए विधान परिषद का सदस्य बनने की क्या क्या योग्यता है। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ हो सॉरी मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और अन्य कानूनी योग्यताएं भी पूरी करता हो। तो इसकी जो महत्वपूर्ण योग्यता है वो यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और वो कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो विधान परिषद के सदस्यों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए। मानसिक रूप से वो स्वस्थ होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो पागल हो या उसके अंदर मानसिक रूप से किसी प्रकार का उसके अंदर विकार हो। वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ कुछ अन्य कानूनी योग्यताएं भी पूरी करता हो। तो ये विधान परिषद का सदस्य बनने की क्या है, योग्यताएं
हैं। ये सारी की सारी योग्यताएं किसकी हैं? विधान परिषद का सदस्य बनने की। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो चुने कैसे जाते हैं। अब मान लीजिए हर 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। अब वो 6 राज्य हैं, वो विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको चुनते कैसे हैं? तो जो विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो 5 तरीके से चुने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए वो कौन कौन से 5 तरीके हैं जिनसे चुने जाते हैं। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। कैसे? अब मान लीजिए किसी राज्य में मान लीजिए विधान परिषद की टोटल सीटें 120 है, ठीक है? कितनी है? टोटल सीटें 120 है। अब 120 का 1/3 सदस्य, इसका अगर 120 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। कितना आएगा? 40 आएगा। तो जो 40 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। तो जो कुल सदस्य सीटें हैं उनका 1/3 जो सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, और जो 1/3 सदस्य हैं वो स्थायी निकायों द्वारा चुने जाते हैं, जो नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखिए 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जिनको हम विधायक बोलते हैं, एमएलए बोलते हैं, और जो 1/3 सदस्य है वो स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, और उन स्थानीय निकायों के अंदर नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद और पंचायत आती है। और कुल सीटों का जो 1/2 सदस्य है वो शिक्षक द्वारा निर्वाचित होते हैं, और कुल सीटों का 1/12 सदस्य है वो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, जो स्नातक कर रखी है उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/6 जो सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। और ये जो मनोनीत करता है राज्यपाल, वो किनको करता है? जिनको साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता या समाज सेवा के अंदर अपना उन्होंने योगदान दिया है, उनको मनोनीत कर सकता है। तो जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो 5 तरीके से चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य एमएलए चुनते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुनाए जाते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षक निर्धारित क्षेत्रों के द्वारा होते हैं, और 1/12 सदस्य जो स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्वारा होते हैं, और 1/6 जो सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए। मान लीजिए आपकी जो विधान परिषद है, मान लीजिए कोई भी एक राज्य है, आप मान लीजिए, मैं सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, यूपी को ही मान लेता हूँ। मान लीजिए यूपी के अंदर कितनी सीटें हैं? 120 सीटें हैं टोटल। तो 120 सीटों का 1/3 मतलब 40 सीट हैं वो एमएलए द्वारा चुनी जाती हैं। उसके बाद 1/3, इसका 1/3 मतलब जो 40 सीटें हैं वो स्थानीय निकाय द्वारा चुनी जाती हैं, जिसके अंदर नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है, जिला परिषद होती है और पंचायत होती है। उसके बाद 1/12 सदस्य, मतलब कि जो 10 सदस्य होंगे वो शिक्षक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। उसके बाद जो 1/12 सदस्य, मतलब इसके अंदर भी जो 10 सदस्य होंगे, 120 का 1/12 वो स्नातक द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और उसके बाद में 1/6 का मतलब हो गया 120 का जब 1/6 करोगे यहाँ पे, तो 120 का 1/6 कितना आएगा? 20। तो जो 20 सदस्य है वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा। अब इन टोटल जोड़ेंगे, 20 और 10 30, और 10 40, 40 और 40 80, और 80 और 40 कितने हो गए? टोटल 120। तो टोटल सीटें कितनी है? 120। तो मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया कि अगर टोटल सीटें 120 है तो उसके अंदर विधायक 40 को चुनेंगे, स्थानीय निकाय द्वारा 40 चुने जाएंगे, शिक्षक और स्नातक के द्वारा 10-10 सदस्य चुने जाएंगे, और जो राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किए जाएंगे वो कितने सदस्य किए जाएंगे? 20 सदस्य किए जाएंगे। आपको इतना याद रखना है, जो 1/3 सदस्य एमएलए चुनते हैं, 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षक द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों द्वारा होते हैं, 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचित क्षेत्रों द्वारा होते हैं, और जो 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो राज्यपाल द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं वो सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र से आते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विधान परिषद के कार्यकाल की। तो जो विधान परिषद है ये याद रखिए स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है। जो हमारा जो विधान परिषद है ये एक स्थायी सदस्य है। स्थायी सदस्य का मतलब होता है ये विधानसभा की तरह भंग नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको संसद में बताया था, जो राज्यसभा होती है वो स्थायी सदस्य होती है, वो लोकसभा की तरह भंग नहीं हो सकती। उसी तरह जो विधान परिषद है ये भी एक स्थायी सदन होता है, ये विधानसभा की तरह भंग नहीं हो सकती है। इसके जो कार्यकाल होता है, हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो जो हर 2 साल होती है, जैसे ही 2 साल होती है तो इनके जो सदस्य होते हैं 1/3 सदस्य वो क्या हो जाते हैं?
रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों को चुन लिया जाता है। तो इसीलिए जो विधान परिषद होती है वो एक स्थायी सदन कहलाता है। ये कभी भी विधानसभा की तरह भंग नहीं होती। हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। तो जैसे ही जो 1/3 सदस्य इसमें से रिटायर होंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएंगे, नए सदस्य आ जाते हैं। तो जैसे ही हर 2 साल के बाद में 1/3 सदस्य निर्वाचित रिटायर होंगे और उसकी जगह क्या आ जाएंगे, नए सदस्य आ जाते हैं। तो हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह क्या होता है, नए सदस्य आ जाते हैं। तो याद रखिए विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित होता है और ये जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। ये याद रखिए जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो 1/3 सदस्य हर साल में अगर सेवानिवृत्त होंगे तो 1/3, फिर हर 2 साल में 1/3 और फिर हर 2 साल में 1/3, तो टोटल कितना आ गया 1। मतलब कि सारे के सारे सदस्य क्या हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए विधान परिषद के अंदर कितने सदस्य हैं, टोटल 900 सदस्य हैं। तो 900 सदस्य का 1/3 करेंगे तो 300 सदस्य 2 साल बाद, फिर 300 सदस्य 2 साल बाद और फिर 300 सदस्य 2 साल बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे और उसकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विधान परिषद का कोरम। अब ये कोरम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे कोरम का मतलब क्या होता है। तो कोरम का अर्थ है किसी सदन की बैठक आयोजित करने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या की उपस्थिति। तो अगर मान लीजिए किसी सदन की जो बैठक आयोजित की जाती है, विधानसभा या विधान परिषद की जब बैठक आयोजित की जाती है तो उसके अंदर न्यूनतम सदस्य भाई इतने होने ही चाहिए। उस न्यूनतम संख्या ही क्या कहलाती है, कोरम कहलाती है। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए हम स्कूल में पढ़ते हैं। अब स्कूल में क्या होता है भाई, टीचर, अब मान लीजिए स्कूल के अंदर टोटल 200 बच्चे हैं स्कूल के अंदर और एक दिन मात्र कितने आए, 15 बच्चे ही आए। तो टीचर का मन करेगा पढ़ाने का या नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे क्या है, बहुत कम है। तो इसी तरह का ये कोरम होता है। विधान परिषद का कोरम का मतलब ये होता है कि उसके अंदर भाई न्यूनतम इतने सदस्य तो होने चाहिए, तभी सदन की कार्रवाई आगे चलेगी, वरना सदन की कार्रवाई को रोक दिया जाता है। अब ये न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्यों का या तो 1/10 हो या कम से कम 10 सदस्य हो। अब इसमें से जो भी अधिक हो वो ही क्या होगा, कोरम कहलाएगा। अब कैसे होगा, मान लीजिए 1/10 या 1/10। अब ये मान लीजिए कैसे है, मान लीजिए किसी विधान परिषद में टोटल 90 सीटें हैं, ठीक है। अब 90 सीटों का अगर 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और अगर और वैसे कम से कम कितने सदस्य की बात कर रहा है, 10 सदस्य की। तो अब इसमें से ज्यादा कौन है, 9 है या 10 है, तो 10 है। तो इसके अंदर जो ज्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, कोरम कहलाएगा। या तो कुल सदस्यों का 1/10 होगा या कम से कम 10 सदस्य होंगे। अब इसमें से जो भी ज्यादा होगा वही क्या कहलाएगा, कोरम कहलाएगा। और यही क्या है, कोरम का नियम है। तो कुल सदस्यों का 1/10 या कम से कम 10 सदस्य हो, तो जो भी इसमें से अधिक होगा, या तो 1/10 उसका अधिक हो या उसके 10 सदस्य अधिक हो, तो वही क्या कहलाता है, कोरम। ये 1/10 का अब कैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 120 है टोटल सदस्य। अब इसका 1/10 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और वैसे टोटल कितनी बात कर रहा है, ये 10 की बात कर रहा है, कम से कम 10। अब इसमें से ज्यादा कौन सा है, 12 है ना, तो इसका कोरम कितना रहेगा, 12 रहेगा। क्या रहेगा, 12। तो 1/10 अगर 10 से ज्यादा आ रहा है, अगर किसी विधान परिषद का जब आप 1/10 निकाल रहे हो, अगर वो 10 से ज्यादा आ रहा है तो वही उसका कोरम रहेगा। अगर किसी विधान परिषद का 1/10 है, निकालने पर अगर वो 10 से कम आता है, क्या आता है, 10 से कम आता है, तो टोटल सदस्यों की संख्या आपको कितनी चाहिए, न्यूनतम 10 चाहिए। और अगर ये 10 से जितना भी ज्यादा आएगा, तो जितना ज्यादा है वही सारे के सारे सदस्य क्या करते हैं, कोरम की गणपूर्ति करते हैं। तो जैसे यहाँ 12 आया तो ये 10 से ज्यादा है, तो कोरम का नियम के अनुसार कितने सदस्य होने चाहिए, 12 सदस्य होने चाहिए। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कुल सदस्य 100 हैं, तो इसका अगर 1/10 निकालेंगे तो 10 सदस्य है, इसलिए बैठक के लिए कम से कम 10 सदस्यों की आवश्यक है। अब दूसरा एग्जाम्पल, यदि मान लीजिए 120 सदस्य है, तो इसका 1/10 कितना आ गया, 12। और जो 12 है ये 10 सदस्य से क्या है, ज्यादा है, इससे ज्यादा ही है। तो इसमें किसकी बात की गई है, जो भी अधिक हो। अब इसमें से अधिक कौन है, 12 है, तो इसलिए बैठक के लिए कम से कम 12 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो यदि अगर कोरम पूरा नहीं होता है, अगर न्यूनतम जो सदस्य हैं अगर वो कार्रवाई में नहीं आते हैं, तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है
या सदन की कार्रवाई रोक दी जाएगी। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक स्थगित की जा सकती है या सदन की कार्रवाई रोक दी जाएगी जब तक पर्याप्त सदस्य मौजूद न हो। तो ये क्या होता है, विधान परिषद का कोरम होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विधान परिषद के सभापति की। तो विधान परिषद के अंदर दो होते हैं, दो सदस्य होते हैं इंपॉर्टेंट। एक सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। क्या होता है, एक सभापति होता है और एक उप सभापति होता है। तो अब इसका निर्वाचन कैसे होता है सभापति का, तो विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से सभापति का चुनाव करते हैं। तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वही अपने किसी सदस्य को क्या बना देते हैं, सभापति बना देते हैं। वो चुनाव होता है और जो चुनाव के अंदर जो जीत जाता है वही क्या कहलाता है, सभापति। वो अपने बहुमत से किसी एक व्यक्ति को क्या बना देते हैं, अपना सभापति बना देते हैं। अब ये सभापति का कार्य क्या होता है, तो ये सदन की बैठकों का संचालन करता है, सदन में अनुशासन बनाए रखता है, संसदों को बोलने की अनुमति देता है, किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान करवाता है, टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत देता है। तो ये क्या होते हैं, सभापति के कार्य हैं, सदन की बैठक संचालन कराना, सदन में अनुशासन बनाए रखना, संसदों को बोलने का अनुमति देना, किसी प्रस्ताव या विधेयक पर मतदान कराना, टाई होने की स्थिति में निर्णायक मत देना। ये सारे के सारे क्या होते हैं, सभापति के कार्य होते हैं। अब बात की जाए सभापति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित करके अगर बहुमत से सदस्य को हटाया जा सकता है। अगर विधान परिषद के अंदर कोई प्रस्ताव पारित कर दे और वो बहुमत से अगर वो पारित हो जाए वो प्रस्ताव, तो सभापति को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। अब बात करते हैं उपसभापति की, क्योंकि विधान परिषद के अंदर दो इंपॉर्टेंट सदस्य होते हैं, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। क्या होता है, एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो चुनाव की प्रक्रिया सेम वही होती है, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से ही उपसभापति का चुनाव किया जाता है। तो जिस तरह विधान परिषद के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं उसी तरह किसका चुनाव करते हैं, उपसभापति का करते हैं। अब इसका कार्य क्या है उपसभापति का, तो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। तो जब सभापति उपस्थित नहीं है तो सदन की जो अध्यक्षता है वो उपसभापति के द्वारा की जाती है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाता है जब सभापति अनुपस्थित है, और सभापति की अनुपस्थिति में उनकी सभी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो जब भी सभापति अनुपस्थित रहेगा तो उसकी जगह उपसभापति कार्य करेगा और उपसभापति क्या करेगा, उस संसद की अध्यक्षता करेगा। और सभापति की अनुपस्थिति में उनकी जो सारी की सारी शक्तियां हैं सभापति की, वो उपसभापति प्रयोग करता है। उपसभापति सदन के संचालन में सभापति की सहायता करता है, और ये क्या करता है, जब सदन का संचालन होता है तो ये सभापति की सहायता भी करता है। उपसभापति का पद विधान परिषद की कार्रवाई को निरंतर और प्रभावी बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार अगर सभापति नहीं है तो उस सदन की अध्यक्षता कौन करता है, उपसभापति करता है, जिससे जो सदन की कार्रवाई है वो निरंतर और प्रभावी बनाए हुए चलती रहती है। तो इसीलिए उपसभापति का पद विधान परिषद की कार्रवाई को निरंतर और प्रभावी बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो विधान परिषद के जो मुख्य सदस्य क्या हैं, एक सभापति है और एक उपसभापति है। सभापति ये सदन का मुख्य वक्ता होता है, और जो उपसभापति होता है वो सहायक वक्ता होता है। चुनाव की बात की जाए तो विधान परिषद के सदस्य सभापति का चुनाव करते हैं, और जो परिषद के सदस्य होते हैं वही उपसभापति का भी चुनाव करते हैं। अगर बात की जाए कार्य की, तो सदन की बैठकों का संचालन करता है। ये सभापति की अनुपस्थिति में सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। अधिकार की बात की जाए तो पूर्ण शक्तियां हैं, और जो उपसभापति है जब अध्यक्षता कर रहे हो तो सभापति के समान उसको क्या मिलते हैं, अधिकार मिलते हैं। विशेष शक्ति की बात की जाए तो बराबर मत होने की स्थिति में ये निर्णायक मत भी देते हैं। तो जो सभापति होते हैं जब मत बराबर होते हैं तो उस समय क्या दिया जाता है, निर्णायक मत सभापति के द्वारा दिया जाता है। तो सभापति विधान परिषद के मुख्य अध्यक्ष होते हैं, और जबकि जो उपसभापति होते हैं वो सभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी होता है। अब बात करते हैं साधारण विधेयक पर विधान परिषद की क्या शक्ति है। देखिए विधान परिषद की साधारण विधेयक पर क्या शक्ति है,
और जो मनी बिल है उस पर क्या शक्ति है, जिसको हम धन विधेयक बोलते हैं, इनके बारे में अच्छे से समझते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, साधारण विधेयक पर विधान परिषद की शक्ति क्या होती है। मान लीजिए विधानसभा ने कोई साधारण विधेयक पास किया, विधानसभा से पास होने के पास वो किसके पास जाता है, विधान परिषद के पास जाता है। किसके पास जाता है, विधान परिषद के पास जाता है। तो एक साधारण विधेयक पहले विधानसभा से पारित किया जाता है, फिर इसे विधान परिषद को भेजा जाता है। तो जो साधारण विधेयक होता है वो विधानसभा से पास होता है, जब वो विधानसभा से पारित हो जाता है तो इसे विधान परिषद को भेजा जाता है। तो जब विधेयक पहली बार परिषद में आता है, विधान परिषद में, तो परिषद इसे अधिकतम 3 महीने तक रोक सकती है। तो जब पहली बार विधेयक विधान परिषद के पास में आएगा विधानसभा से, तो जो विधान परिषद है उसको मैक्सिमम 3 महीने तक रोक सकती है। यदि परिषद विधेयक को अस्वीकार करती है या उसमें संशोधन करती है तो विधानसभा इसे फिर से पारित कर सकती है। तो मान लीजिए 3 महीने तक रोक के रख लिया। यदि मान लीजिए जो विधान परिषद है वो विधेयक को अस्वीकार करती है या वो उसमें संशोधन करती है, तो विधानसभा इसे फिर से पारित करके विधानसभा से विधान परिषद को भेज सकती है। तो जब दूसरी बार परिषद में, विधान परिषद में जब वो विधेयक आता है, तो परिषद इसे अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। कितने महीने तक रोक सकती है, जब पहली बार आया जब 3 महीने तक रोक सकती है, उसके बाद में विधान परिषद ने उसमें कुछ संशोधन करने की बात की गई, उसके बाद उसको विधानसभा को भेजा, विधानसभा ने तो फिर उसको पारित करके भेज दिया। जब दोबारा वो बिल आएगा तो उस समय जो विधान परिषद है वो इसको अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। तो इसका मतलब कुल अधिकतम समय कितना हो गया, 3 महीने प्लस 1 महीने बराबर 4 महीने। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसका मतलब हो गया जो विधान परिषद है वो साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक सकती है। इसके बाद विधेयक को स्वचालित रूप से पारित माना जाता है, चाहे विधान परिषद सहमत हो या नहीं हो। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें जो विधान परिषद होती है वो साधारण विधेयक को कितने महीने तक रोक सकती है, अधिकतम 4 महीने तक। उसमें 4 महीने में 3 महीने तो जब पहली बार उसके पास आया है तो उसको अधिकतम 3 महीने तक रोकेगी। रोकने के बाद वो उसको दोबारा भेजेगी, इसमें कुछ संशोधन करना है। विधानसभा जब उसको संशोधन कर देगी और दोबारा से उसको पारित करके जब विधान परिषद को भेजेगी, तो उसके बाद में विधान परिषद इसे अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। तो इसलिए कुल समय कितना हो गया, 3 महीने प्लस 1 महीने बराबर 4 महीने। और तो इसका मतलब हो गया जो विधान परिषद है वो किसी साधारण विधेयक को मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है। इसके बाद विधेयक को स्वचालित रूप से पारित माना जाता है, चाहे विधान परिषद उससे सहमत हो या नहीं हो। तो ये साधारण विधेयक पर विधान परिषद की क्या है, शक्ति है। अब बात करते हैं धन विधेयक पर विधान परिषद की क्या शक्ति है। तो विधानसभा से जब कोई धन विधेयक पारित होता है तो उसको किसको भेजा जाता है, विधान परिषद को भेजा जाता है। तो धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। तो जो धन विधेयक होते हैं वो केवल किसमें पेश किए जाते हैं, विधानसभा के अंदर ही पेश किए जाते हैं। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे विधान परिषद में भेजा जाता है। अब आप बार बार कंफ्यूज हो रहे होंगे विधानसभा क्या है, तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। जो विधानसभा है वो उसी तरह जैसे संसद में लोकसभा होती है, और विधान परिषद उस तरह जैसे संसद में राज्यसभा होती है। जो विधानसभा है वो निम्न सदन है, और जबकि जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है। तो जो धन विधेयक होते हैं वो केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है। विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद इसे विधान परिषद को भेजा जाता है, और जो विधान परिषद है इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो जो धन विधेयक है उसको जो विधान परिषद है वो 14 दिन तक रोक सकती है, जबकि जो साधारण विधेयक है उसको कितने महीने तक रोक सकती है, 4 महीने तक। लेकिन धन विधेयक को ओनली 14 दिन तक रोक सकती है। परिषद केवल एक सिफारिश कर सकती है। उसके बाद में क्या होगी, जो विधान परिषद है वो इसमें सलाह दे सकती है कि आप इसके अंदर ये ऐड कीजिए, इस बिल के अंदर इसको हटाइए, इसको ऐड किए। वो जो विधान परिषद है वो ओनली धन विधेयक पर क्या दे सकती है, सलाह दे सकती है, अपनी सिफारिश कर सकती है। सिफारिश को स्वीकार करना या नहीं करना ये विधानसभा पर निर्भर करता है, और जो विधान परिषद की जो सिफारिश है उसको स्वीकार करना या नहीं करना ये विधानसभा पर निर्भर करता है। तो धन विधेयक पर विधान परिषद की जो शक्ति है वो न के बराबर है। जो धन विधेयक होते हैं वो विधानसभा में पेश किया जाता है,
विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद विधान परिषद को भेजा जाता है। विधान परिषद इसे अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। वो इस पर अपनी सिफारिश दे सकती है और सिफारिश को स्वीकार करना या नहीं करना ये विधानसभा पर निर्भर करता है। तो नियम क्या है, यदि परिषद 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं करती तो विधेयक अभी भी पारित माना जाता है। तो जो विधान परिषद है, अगर वो धन विधेयक को 14 दिन के भीतर वापस नहीं करती है तो उस विधेयक को क्या माना जाता है, पारित माना जाता है। अब बात करें कि विधान परिषद की आलोचना क्यों होती है। सॉरी, अब बात करते हैं कि विधान परिषद की जो आलोचना क्यों होती है। तो विधान परिषद की आलोचना होने के कई कारण हैं। एक तो इस पर अनावश्यक खर्च बढ़ता है। अगर एक राज्य के अंदर आप विधानसभा भी बनाए हुए हो, विधान परिषद भी बनाए हो, तो इससे क्या होता है, विधान परिषद से एक तो अनावश्यक खर्च बढ़ता है। कानूनी निर्माण प्रक्रिया क्या होती है, धीमी होती है, क्योंकि साधारण विधेयक है उसको जो विधान परिषद है वो 4 महीने तक रोक के रख लेती है। इससे क्या होता है, जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या हो जाती है, धीमी होती है, उसमें समय लगता है। तीसरी बात, इसकी शक्तियां वैसे भी सीमित ही हैं। विधान परिषद की शक्तियां हैं वो असीमित नहीं है, बहुत सीमित शक्तियां हैं विधान परिषद की। ये बिल के मामले में कुछ नहीं कर सकती, बस उसको रोक के रख सकती है। साधारण विधेयक को 4 महीने तक रोक के रख सकती है और जो धन विधेयक है उसको 14 दिन तक रोक के रख सकती है। उसके अलावा ये कुछ नहीं कर सकती और राजनीतिक नियुक्तियों का साधन बन जाता है। जो विधान परिषद है वो क्या बन जाता है, राजनीतिक नियुक्तियों का साधन बन जाता है। इसीलिए विधान परिषद की क्या की जाती है, आलोचना की जाती है। तो आलोचना का कारण ये है कि एक तो इसका अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है राज्य सरकार के ऊपर, इनके इलेक्शन कराना वो कराना। दूसरा, जो कानून बनाती है जो विधानसभा, राज्य सरकार है विधानसभा, वो जब कोई कानून बनाती है तो वो विधान परिषद की वजह से क्या हो जाती है, उसकी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसकी शक्तियां भी सीमित होती है विधान परिषद की, और ये जो राजनीतिक नियुक्ति है उसका क्या बन जाती है, विधान परिषद एक साधन बन जाता है। अब बात करें विधानसभा और विधान परिषद में अंतर क्या है। तो जो विधानसभा है, अगर सदन के प्रकार की बात की जाए तो विधानसभा निचला सदन होता है, जबकि जो जो विधान परिषद है वो क्या होती है, ऊपरी सदन होती है। चुनाव की बात की जाए तो जनता द्वारा इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और इसका क्या, ये कैसा चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष होता है। तो जो विधान परिषद का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये एक स्थायी सदन है। इसका जो कार्यकाल हर 2 साल के अंदर 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। इसको स्थायी सदन बोला जाता है। अगर सदस्य आयु की बात की जाए तो विधानसभा के लिए आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। अगर शक्ति की बात की जाए तो अधिक शक्ति है वो विधानसभा के पास में है, और कम शक्तियां किसके पास है, विधान परिषद के पास है। तो दोनों में अगर शक्तियों की बात की जाए तो प्रभावशाली कौन है, तो विधानसभा है, विधान परिषद प्रभावशाली नहीं है। तो विधानसभा को राज्य की सबसे शक्तिशाली संस्था माना जाता है, जबकि विधान परिषद को कम शक्तिशाली संस्था माना जाता है। ये इसके विधानसभा और विधान परिषद के अंदर क्या है, अंतर है। तो अभी तक हमने विधान परिषद के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एसएससी, बैंक और रेलवे की एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं विधान परिषद क्या है। तो विधान परिषद राज्य का क्या होता है, उच्च सदन होता है। जो विधान परिषद है वो राज्य विधानमंडल का अपर हाउस होता है, जो कुछ राज्यों में स्थापित है। और कुछ राज्यों में, टोटल कितने राज्यों के अंदर है, ये टोटल 6 राज्यों के अंदर है। उसके अंदर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद की व्यवस्था करता है। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 168 है, वो किसकी बात करता है, विधान परिषद की व्यवस्था की बात करता है। तो आर्टिकल 168 के अनुसार राज्य में विधानसभा और आवश्यकता होने पर विधान परिषद हो सकती है। तो जो संविधान का आर्टिकल 168 है उसमें लिखा हुआ है राज्य में विधानसभा और आवश्यक होने पर विधान परिषद हो सकती है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। तो आर्टिकल जो 169 है उसके अंदर विधान परिषद की स्थापना की बात की गई है और समाप्ति की भी बात की गई है। तो आर्टिकल 169 के अनुसार संसद राज्य की विधान परिषद को बना भी सकती है और समाप्त भी कर सकती है। याद रखिए, तो राज्य की विधानसभा को बनाना
और समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। और जो राज्य विधानसभा होती है वो ये प्रस्ताव भेजती है संसद के पास एक बिल पास करके, उसके बाद संसद ही उसको बना सकती है विधान परिषद को और समाप्त कर सकती है। विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या किस पर निर्भर करती है? तो जो विधान परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या पर निर्भर करती है। मैंने आपको बताया था जो विधान परिषद की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो जो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या उनके 1/3 से क्या नहीं हो सकती? ज्यादा नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? 1/3 से क्या नहीं हो सकती? ज्यादा नहीं हो सकती है। तो विधान परिषद सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या पर निर्भर करती है, क्योंकि विधान परिषद की जो सदस्य संख्या है वो विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो विधान परिषद की मैंने बताया था न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होती है। नेक्स्ट, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो जो विधान परिषद है उनके जो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता। विधान परिषद को किस प्रकार का सदन माना जाता है? तो जो विधान परिषद है इसको स्थायी सदन माना जाता है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, क्योंकि ये कभी भी भंग नहीं होती है। नेक्स्ट, विधान परिषद के 1/3 सदस्य कितने समय बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो विधान परिषद के 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद के कुल सदस्य किसके द्वारा नामित किए जाते हैं? विधान परिषद के अंदर कुछ सदस्य होते हैं वो क्या किए जाते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं। और वो नॉमिनेट कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कितना करता है? 1/6 करता है। तो कौन नॉमिनेट करता है? राज्यपाल करता है। और ये जो राज्यपाल करता है वो कौन को करता है? जो साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में क्या हो, विशेषज्ञ हो, उनको क्या करता है? राज्यपाल नामित करता है। तो 1/6 सदस्य वो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विधान परिषद के जो नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है वो? 1/6। विधान परिषद में शिक्षकों का प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो शिक्षकों का मैंने आपको बताया था, शिक्षक का कितना होता है? 1/3 होता है। और जो स्नातक होते हैं उनका भी कितना होता है? 1/12 होता है। तो इसका आंसर हो गया 1/12। और विधान परिषद में स्नातकों का जो प्रतिनिधित्व कितना होता है? इनका भी 1/12 होता है। शिक्षक का भी 1/12 होता है और स्नातकों का भी 1/12 होता है। विधान परिषद में स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व कितना होता है? तो स्थानीय निकायों का मैंने कितना बताया था? 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। विधान परिषद में विधायकों द्वारा चुने जाने वाले सदस्य कितने होते हैं? तो विधायक कितने सदस्य चुनते हैं? 1/3। 1/3 सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? विधायक के द्वारा चुने। ये याद रखिए, ये इमेज अपने दिमाग में बना करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो विधान परिषद में विधायक द्वारा चुने वाले सदस्य कितने होते हैं? 1/3 होते हैं। विधान परिषद में वित्त विधेयक किस सदन में प्रस्तुत होता है? तो जो वित्त विधेयक होता है वो विधानसभा में प्रस्तुत होता है। जो विधान परिषद है वो मैक्सिमम 14 दिन उसको रोक सकती है। जो विधान परिषद है वित्त विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद साधारण विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है? अगर विधान परिषद की बात की जाए, अगर साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को वो मैक्सिमम 4 महीने तक रोक सकती है, जबकि जो धन विधेयक है उसको 14 दिन तक ही रोक सकती है। तो विधान परिषद साधारण विधेयक को पहली बार 3 महीने और जब दूसरी बार दोबारा से भेजा गया तो 1 महीने तक रोक सकती है। इसका मतलब कुल महीने कितने हो गए? 4 महीने। भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो भारत में वर्तमान में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उसके अंदर एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, एक महाराष्ट्र, एक कर्नाटक, एक तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर सीटें सबसे ज्यादा 100 हैं और सबसे कम है वो तेलंगाना के अंदर है 40। निम्न में से कौन सा राज्य विधान परिषद वाला राज्य है? तो ना तो राजस्थान है, ना पंजाब है, ना इसके अंदर हरियाणा है, ओनली इसके अंदर क्या है? महाराष्ट्र है। क्योंकि जो 6 राज्य हैं उनके अंदर ही विधान परिषद है,
उसके अंदर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। विधान परिषद की तुलना सदन के किस सदन से की जा सकती है? जो विधान परिषद है उसकी तुलना है वो संसद का जो राज्यसभा होती है उससे की जाती है, जबकि जो विधानसभा है उसकी तुलना है वो संसद का जो सदन लोकसभा होती है उससे की जाती है। विधान परिषद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो विधान परिषद है उसका मुख्य उद्देश्य कानून की समीक्षा करना। तो परिषद का मुख्य उद्देश्य लेजिस्लेटिव रिव्यू करना और विधेयकों पर विचार करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।